अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज पीर का दिन मैसूर शहर खुसूसन नरसिम्हा राजा हल्के के लिए जो है बहुत बुरा दिन रहा और एक बुरी खबर रही, क्योंकि जिस तरह रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को मिनिस्ट्री में दाखिल करने की जो बातें आ रही थी वो पूरी तरह से नाकामयाब हो गई हैं। आप देख सकते हैं पहला जो है तनवीर सेठ साहब की रिहाइश गाह पर बहुत सारा हुजूम रहा उनके चाहने वालों का, क्योंकि रियासत कर्नाटक की जो वजारत थी उसमें उन्हें शामिल नहीं किया गया। तो सबसे पहले तनवीर सेठ साहब के घर पर जो है उनके चाहने वालों का बहुत हुजूम रहा। फिर बाद में एक नौजवान शख्स जो है जहर पी लेता है, उसके बाद रुकन असम्बली तनवीर सेठ साहब वहां पर आए। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोलंबिया एशिया जिसे मणिपाल हॉस्पिटल है वहां सर्कल पर जो है पूरी तरह से उसे ब्लॉक कर दिया गया। कांग्रेस कारकुनान और तनवीर सेठ साहब के जितने भी चाहने वाले हैं उनका गुस्सा और गम है कि यहाँ पर आकर जो है पूरी तरह से ये ट्रैफिक जाम कर दी गई। फिर बाद में पुलिस महकमा का बड़ा आला पैमाने से पुलिस महकमा जो है उसे खाली करवाई गई। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में पुलिस महकमा की जानिब से यहाँ पर अफसरान मौजूद हैं, उन्होंने जो है इसे खाली करवाया है। अभी आप जानने की कोशिश करेंगे कि रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब ने इस ताल्लुक से क्या कुछ कहा है, और साथ ही साथ उनके जितने भी चाहने वालों को जो है पुलिस जो है उठाकर अपनी गाड़ी में वैन में लेकर गई है, क्योंकि यहाँ पर ये रास्ता ब्लॉक कर बैठे हुए थे। तो आइए जानते हैं रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब का क्या कहना है। ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ ದೇವರ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಹತ್ರ ಬಾಲಕ್ ಬರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಚಂದ ಬಾಕಲಿ ನೀವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ। मेहरबानी से पूरा आप इनके पीछे नहीं जाओ भी जगह बोले गाड़ी ಬರ್ತಾ ಇದೆ, जगह बोले ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಗ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಡಿ। ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೈಪರ್ ಮೆಥ್ರಿನ್ ಅಂತ ಇದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಯೂಶಲಿ ಇದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಪೂಜೆಗೆ ಏನೈತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಪೂಜೆಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾರ ಅದು ಮೋಸ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾ ಈ ಕಣ್ಣೀರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ
ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಂತ್ ನೋವಿದ್ದು ಕೂಡ ನೋವನ್ನು ತಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದೆ ನೋವು ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ನೋವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ನಂಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಿಮಗ್ ನೋವಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ನೋವಿದೆ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿರೋದು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಕುಟುಂಬ. ಅವ್ರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ? ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಮ್ಗೆ 4 ಮಿನಿಷ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಆರಾಮ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ನೋವಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಗೆ ಹಾಕಿರೋದು. ಪಾರ್ಟಿ ಪೂಜೆಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ देखो 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 आपको मिनिस्टर देना हाई कमांड बहुत धोखा कर को है चीफ मिनिस्टर भी धोखा हमें 5 मिनिस्टर देना मुस्लिम समाज जी वोट दिया फर्स्ट ओसी समाज भी उन्हें फर्स्ट हमारा समाज दिया उन्हें 5 मिनिस्टर देना अब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहा। ये प्रोटेस्ट सीएम के घर में जगह में ठंडी बत्ती और वेणुगोपाल की जगह खड़िया साहब के सब जगह में स्टेप करती हमें धन्य से जब कुछ देना नहीं दिया तो हमें होराटा करती तनवीर शेख साहब की जो धोखा हुआ है उस वजह से स्ट्राइक करी हमें इस वजह से स्ट्राइक करी हमें छोड़ को देते नहीं मुन्ना अब भी उस सामने बहुत बड़ा स्ट्राइक करने का है छोड़ को देने का नहीं है कितना क्या कर होगा मेरे रिश्ते का पुराने और आप सोचे में छोड़ता नहीं मिनिस्ट्री दिए तक तनवीर शेख साहब को मिनिस्ट्री देने छोड़ते नहीं 100% धोखा होगा है 6 बार जीत को एक एमएलए को मिनिस्ट्री नहीं दिया बात धोखा कल रात तक भी तनवीर शेख साहब का नाम था सुबह को चेंज होगा नाम इस वजह से मैं छोड़ता नहीं 100% हलाका करती थी क्या होता उन्हें स्ट्राइक करती थी सर जिस तरह का नरसिम्हा मंगल वैद्य को निकाल के आपकी जो खिदमत थी आपका जो कांग्रेस के लिए जो कुछ भी आपका कुर्बानियां जो है जारी रही पिछले आपके वालिद साहब के जमाने से लेकर आप तक भी जो है कांग्रेस पार्टी के जो है बगैर किसी धक्के के जो है आपने कांग्रेस को जो है बहुत साथ दिया अब जाकर जो है उन्होंने ये जो नतीजा आपके लिए दिया है जो सिला दिया है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं और साथ ही साथ आपके जितने भी चाहने वाले हैं वो गम वो गुस्से की लहर दौड़ी हुई है आप क्या कहना चाहते हैं इस ताल्लुक से? देखिए मैं हर चीज को ना अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह जो भी करता है खैर का ही फैसला करता है। अगर मेरा नाम नहीं आया है तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह इसमें कुछ खैर का मामला रखा होगा। मैंने ये साफ तौर से ना
अखबारी बयान में भी ये ना कहा था और है ना आम तौर से भी सबके सामने भी ये कहा था कि मैं पूरा तवक्को अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है और अगर अगर अल्लाह चाहा तो है ना मुझे ओहदे से भी नवाजा जाएगा। नहीं हुआ है, नाराजगी या फिर है ना मुझे है ना जो उम्मीद लगाया बैठा था उससे है ना कहीं एक जगह धक्का पहुंचा है। ये अपनी जगह है, दुनियाई दस्तूर है, ख्वाहिशात हर किसी को होते हैं, लेकिन इसके बाद मेरे जो सियासी कारकुन है, सबसे बड़ी ताकत है मेरी, उसमें से एक तबरेज नामी हमारा जो कारकुन है वो जहर पीने की वजह से उसके ज़ेरे इलाज के लिए जो इंतज़ाम हुआ है वो देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इस बात कि डॉक्टर से भी मेरी बात हुई, तबरेज को भी मैं अंदर जाकर देखा कि डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि उसे है ना इस एक कश्मकश से जल्द उसे है ना सेहत आबरू दे और है ना साथ ही साथ वो जो कदम उठाया था ऐसा कदम कोई और ना उठाए। मैं अपील करता हूँ मेरे पूरे चाहने वालों से कि है ना बाकायदा आप गुस्सा करना लाजमी है और आपका गुस्सा करना मेरे लिए एक हिदायत है। मैं आप तमाम से मिलकर बैठकर बात करूंगा, आप जो फैसला लेंगे वो फैसले पे चलने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको मायूस होने नहीं दूंगा। और आज का जो एक दौर से हम गुजर रहे हैं कि तलब करना ये है ना अल्लाह की जो मर्जी है वो हुआ है, लेकिन सियासी एतबार से उम्मीद लगा बैठना या फिर है ना इस हल्के का या इस जिले का काम और काज को लेकर है ना मेरे से जो उम्मीद रखे थे, मैं समझता हूँ कि उम्मीद पे मैं नहीं खड़ा हूँ, तो इस वजह से मुझे भी है ना इस बात का रंज है, लेकिन इस बात की खुशी है कि अल्लाह जो भी करता है खैर का फैसला करता है। कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि कांग्रेस की जानिब से आला कमान हाईकमान की जानिब से धोखा हुआ है? देखिए, मैं धोखे की बात नहीं कहूँगा, जिस तरीके से मेरी ईमानदारी और पार्टी के वर्चस्व को ना कभी भी मैं अपने आप में रखकर है ना आगे बढ़ रहा था, जिस तरीके से मेरी उम्मीद थी कि मेरी है ना सीनियरिटी मेरे तजुर्बे को लेकर है ना मुझे मौका मिलेगा, ये मेरी ये जो एक ख्वाहिश थी, ये ख्वाहिश पे नतीजा खड़ा नहीं है, मायूसी जरूर हुई है। सर, आगे जाकर जो है आप क्या करने वाले हैं? जिस तरह आपने कहा कि आपके जितने भी सपोर्टर्स हैं, जो कारकुनान हैं, उनके जो है जो भी बात आती है, उनके जो फैसले आते हैं उस पर जो आप खड़े उतरेंगे, मगर कांग्रेस अगर मैसूर शहर कर्नाटक की अगर बात करें, आपके वालिद साहब को जो है बाबुल औकाफ कहा जाता है और कर्नाटक की सियासत में अजीज सेठ साहब और तनवीर सेठ साहब का नाम जो है रोशन की तरह चमकता है, इस तरह निकालना, नजरअंदाज करना जो है कहाँ तक सही रहेगा? देखिए, मैं कभी भी है ना अपने आप को किसी के सामने लीडर के हैसियत से रखा नहीं। कौम के लिए, माशरे के लिए अल्लाह जब भी मौका दिया है, खादिम के तरीके से काम किए हैं। मुझे इससे कोई ना नुकसान हुआ है ना इससे फ़ायदा पहुंचने वाला था। खिदमत करने का एक मंसूबा और एक ताकत मेरे हाथ में मिलती थी, आज वो नहीं मिली है, लेकिन उसके बावजूद मेरे हाथ से जो कुछ भी होगा, ये मेरे आखिरी सांस तक मुझे काम करना है, मैं ये काम करता रहूँगा। मौजूदा वज़ीर आला जनाब डीके शिव कुमार साहब जो है आपके बहुत करीबी माने जाते थे। लोगों में बहुत सारी बातें सामने आ रही थी कि भाई डीके शिव कुमार साहब और तनवीर सेठ साहब जो है बहुत करीबी हैं, बहुत जमाने से जो है जान पहचान है। कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार साहब की जानिब से है, उनकी फहरिस्त में जो है आपका नाम आएगा। ये नाम जो है नहीं आया है, तो आप डीके शिव कुमार साहब जो सीएम है उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं किसी के ऊपर नाराजगी आज बयान नहीं करूँगा। इसके अलावा जो मेरे हक में बात किए हैं या जो शख्स मुझे ख़त्म करने की साजिश किए हैं, इन तमाम चीज़ों से के बारे में तफसील से आने वाले दिनों में है ना मैं आप तमाम के सामने ये बात को रखूँगा और मेरे चाहने वालों का क्या फ़ैसला है और क्या फ़ैसले के ऊपर मुझे खड़ना है, इस बात को भी आपके सामने रखूँगा। सर, आप इस वक्त में जो है बहुत सारे कारकुनान जो है गुस्से का इजहार करते हुए बहुत सारे रास्ते ब्लॉक करने का या कुछ और काम करने का जो है वो कदम उठाए हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, कोई बात से ना किसी काम से ना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। किसी और को तकलीफ देकर है ना हमारा गुस्सा जाहिर करना भी ठीक नहीं है। मैं उनसे अपील करता हूं कि जो भी हुआ है इसे ना एक ख्वाब समझकर है ना भूल जाए।
मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं। हमारी जो भी कारगुजारी है, अवामी सतह पर जो खिदमत अंजाम देना है, बगैर कोई ओहदे के भी है ना काम करने के लिए हम तैयार हैं। आए बैठ कर है ना, हमारा तुम्हारा गुस्सा है ये वाजिब है। आपसे मैं बात करने के बाद मेरा है ना फैसला जो भी लेना है मैं लूँगा। आप इस तरीके से आपके गुस्से को रखकर है ना दूसरों को तकलीफ देना, ये बात मुझे है ना गवारा नहीं देती। हमें इत्मीनान से है ना जो कुछ हुआ है इसे है ना अपना कर आगे हमारा कदम क्या होगा उसके ऊपर है ना हमारा तवज्जो होना चाहिए। अभी आप अल्फा हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां पर जो है आपके एक चाहने वाले जहर पी लिए हैं, उनकी क्या हालत है, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर से मेरी बात हुई, मैं खुद अंदर गया था। तो आज है ना आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन है ना इलाज जारी है। उनके घर के अफराद भी आए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि है ना वो जल्द से जल्द है ना शफा हासिल करेंगे। उनको है ना अच्छी सेहत और आफियत के साथ है ना हमारे दरमियान फिर वो आएंगे। लेकिन ये एक बड़ा हादसा मुझे है ना बहुत बड़ा सदमा पहुंचाया है। गुस्सा जाहिर करना, स्ट्राइक करना, चिल्लाना, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा कदम उठाना ये बात गलत है। तो मैं अपील करता हूँ कि कोई ऐसा कदम ना उठाए। मैं तबरेज के लिए भी मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह जल्द से जल्द उसे है ना सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।